यार बहुत खूबसूरत है, कैमरा की आंख उस तरीके से शायद नहीं दिखा पाएगी, लेकिन देखने वालों को आइडिया हो चुका। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं वहाँ पे, मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। बात है ऐसे ही अगर पाकिस्तान में मंदिर जो मौजूद है उन्हें रेनोवेट किया जाए, ये सभी लोग, मैं गारंटी से कहता हूँ, श्रद्धा प्रीत में ये सभी जाना चाहेंगे। आप में ऐसा ही है जरूर। दोस्तों, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं और आज वो अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर के बारे में क्या कह रही है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूं और देखूं कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी-लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी तो भाई 72 एकड़ की ज़मीन पर जो है और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई-बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाज़िया, ये जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक-एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख कर के आँखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहाँ नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी चीज ये है कि आज मोदी जी जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट एचएस मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के, भारत से लेकर के जो भी। मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है, आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। जब यूएई अपने आप को इनहांस करने को, ब्राइट करने को, शाइन करने को, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, हर एक लिबरल और मॉडर्न चीजों को अडेप्ट करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है, और कोई भी मुल्क
इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता आज के ज़माने में। गल्फ़ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज़ आज मंदिर बना रही है सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को, और इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ। अवाम की तरफ चलते हैं। तो सऊदी अरेबिया हो गए, रियाज हो गए, जितने भी कंट्रीज़ वहाँ पे सिनेमाज ओपन हो गए। ओके, ठीक है। उससे पहले औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं। सही है। उसके अलावा वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरे सुनने में ही आया है कि वहाँ पे बार्स भी ओपन हो रहे हैं। ओके, और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से। अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने, अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं, तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो भी सेल ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि वो मेरा आई थिंक सो हर किसी का अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव ये है कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस, उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया। और दूसरा ये कि इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वही कंट्रीज जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है, मोहब्बत दे रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं वहाँ पे, मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। उसको यूएई ने बहुत प्यार से बनाया, उसको इनॉग्रेट करने के लिए और इंडिया से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उन्होंने मोदी जी को ही बुला लिया। मोदी जी को बुला लिया। देखें, ये तो जो है ना वहाँ की यूए की कंट्री, देखें यूए में तो वैसे भी क्या हो रहा है, आप बताएं दुबई के अंदर क्या नहीं हो रहा। ऐसा कोई काम नहीं है जो वहाँ पे हर रिलीजन को वहाँ पर आज़ादी है। बिल्कुल आज़ादी है, ठीक है। और वहाँ पे अगर वो आज़ादी दी है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी हुकूमत ने दी है, ठीक है। कहने के तो लिए वो मुसलमान मुल्क है, ठीक है, पर मुल्क नहीं है। मेरी नज़रों में वो मुल्क नहीं है, मेरी नज़रों में एक सिर्फ क्यों मुल्क क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि वो सबको आज़ादी दे रहे हैं? और वहाँ पर इंडियंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप ये उनकी भी मजबूरी बन गई कि वो मंदिर बनाए और उनको जो है एक स्पेस दें ताकि वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। मुझे एक बात है, पत्थर है ना, पत्थर है, जी, मैं सर पे मारूंगा तो क्या होगा? हट जाएगा ना, तो उसको मैं पूछूंगा कैसे? ये तो अपने अपने बिलीव्स की बात होती है ना। बिलीव की बात तो है। देखिए ये करोड़ों लोग कंट्री होने के बावजूद वो ऐसे कर रहे हैं, ये चीज तो खास बात है ना, इसलिए तो मैं शो कर रही हूँ। यार ये कुछ दुनिया बदल रही है, दुनिया रिलीजन के पीछे नहीं, दो मुल्कों के बीच ताल्लुकात बढ़ाने की बात ये तल्लुकात मुझे बताएं जरा। तल्लुकात तो इंडिया के साथ उनके शुरू से हैं, हाँ। ठीक है। हमारे साथ कितने के ठीक हैं आप बता दें, जो हम हमें कहें कि नहीं दुबई बड़ा अच्छा घर। हमारे साथ भी बहुत यूएई ने हेल्प किया है, हम जब भी डूबते हैं वही पैसा दे देते हैं। कब हमारी हेल्प? $2 बिलियन उन्होंने हमें दिया था, यूएई ने भी दिया और सऊदी अरब ने भी दिया। ये इन लोगों ने वापस नहीं लेने, हमारे पे एहसान किया है। लेकिन जरूरत के वक्त तो दिया ना यार, जरूरत के वक्त दिया। मैं देता हूँ आपको पैसे, ठीक है, जब आपके पास मैं वापस तो करने, लेकिन मैं थैंक्स तो बोलूंगी ना। दे देंगे ना मुझे वापस? हाँ, दे दूंगी। या तो आप मुझे सूद पे मैं आपको दूं, तो फिर आप कहें जी आपने मुझे सूद पे दिया, तो फिर भी है। तो ये देते किस तरीके से हमें सूद पे देते हैं, ठीक तो अपने अवाम का टैक्स का पैसा आपको देते हैं ना, तो कुछ तो फायदा हो ना उन्हें। वो सूद का पैसा लेके हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, हमें सूदखोर बना रहे हैं, ठीक है। खा ये रहे हैं, नाम हमारा आ रहा है, ठीक है, हमारी अवाम पे क्यों लेते हैं? कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज़ में मैं भी कहूँगा, मुझे नॉलेज है, मैंने सुना था कि बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटेरियल है वो भी हिंदुस्तान से यहाँ पे मंगवाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहाँ से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। बहुत खूबसूरत है, कैमरा की आंख उस तरीके से शायद नहीं दिखा पाएगी, लेकिन देखने वालों को आइडिया हो चुका होगा। आप में से किसी को भी अगर इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पता हो तो थोड़ा सा बताइएगा जरूर। एक्चुअली जो हमारे गुरु है प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने 97 के साल में जब यहाँ पे शारजाह में आए थे, तब उन्होंने एक प्रेयर किया था कि ये जमीन पे भी एक मंदिर बने, और वही प्रेयर को फुलफिल करते करते 2018 में 17-18 में जब यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने जब यहाँ का जमीन दिया, उसके बाद
ये मंदिर का काम शुरू हुआ। ठीक है। और जो आपने जिन स्वामी का बोला है, जिनका नाम लिया है, मैंने थोड़ा उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ा, उन्होंने ये नहीं कि बस एक ख्वाहिश की, एक विश की और वो पूरी हो रही है, प्रॉपर उसके ऊपर उन्होंने वो जो कहते हैं कि मेहनत करना और दुआ करना जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर प्रयास किया प्रयास किया और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मंदिर को बनाने के लिए, और हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी मंदिर के लिए पूरा सपोर्ट किया। अब यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि देखें, अगर हम यूएई की बात करें, अगर अबू धाबी की बात करें, इस्लामिक स्टेट है और ऐसी इस्लामिक स्टेट है जिसे पाकिस्तान में बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, अगर वो लोग मंदिर बना सकते हैं और उसकी वजह से कितने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होंगे, टूरिज्म के ऊपर अगर ये कितना वर्क करेंगे, कितना इन यूएई वालों को फायदा होगा, कितनी इन आपस में जो है पीपल टू पीपल, पब्लिक टू पीपल, पब्लिक कनेक्शन बेहतर होंगे, ये चीज सोचने वाली है। ये नया मंदिर बना सकते हैं और हम पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मारी माता मंदिर कराची में, इसके अलावा बड़ी तादाद में शरदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कटास राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। हम उसको बनाना तो दूर, रेनोवेट नहीं कर पाते। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो माइंड में एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि भाई जो मंदिर बना देगा वो तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को खत्म करने की जरूरत है। और मैं तो बनाने की बात भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ यार रेनोवेट कर दो, कम से कम आप रेनोवेट करोगे थोड़ा सा मतलब ही होके, मुफाद पसंद होके, अपना फायदा सोच के ही आप बनाओगे। कितने टूरिस्ट आएंगे, कितने हिंदू, जैसे आप में से कितने लोग इंडिया से आए अभी? सब इंडिया से आए हैं। अब देखने में तो ये मंदिर को देखने आए हैं, यहाँ पे वो सब करने आए हैं, लेकिन इधर से इस स्टेट को, यूएई को कितना फायदा होगा ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में मंदिर जो मौजूद है उन्हें रेनोवेट किया जाए, ये सभी लोग, मैं गारंटी से कहता हूँ, शरदा प्रीत में ये सभी जाना चाहेंगे। आप में ऐसा ही है? जरूर करतारपुर साहिब भी जाना चाहेंगे और उससे हिंगलाज माता भी जाना चाहेंगे। ठीक है, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बेहतर होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, ये बहुत सी चीजें हैं और इसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान से स्पेशल यहाँ पे आए हैं, आने का मकसद ये, आने वाली वीडियोस भी बहुत सरप्राइज होने वाली। दोस्तों, यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये मंदिर 27 एकड़ में बना है। दोस्तों, अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर का नाम BAPS यानी बाप्स है और इस मंदिर का उद्घाटन आज इंडिया के PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।